नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है पिछले वीडियो में आप लोग जो है वही स्रावी ग्रंथियों के विषय में समझे थे। आज हम लोग जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में समझेंगे, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में से आपका बहुत ये कारगर वीडियो है। और मेरे चैनल पर पहली बार आप आया हो तो मेरे चैनल को आपको नोटिफिकेशन और बेल की घंटी जरूर दबाना, जिसमें आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। चलिए हम लोग वीडियो के चलते हैं। तो हम वीडियो में देखेंगे कि जिसमें आप लोगों में लिखा हूँ एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हम लोग हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि जो है ये वृक्क में ही होती है और वृक्क के ऊपर जो है यहाँ पर पाई जाती है। चलिए मैं थोड़ा बनाता हूँ मैं, जिसमें वृक्क ये सेम का आकार होता है, जो मैं फिगर भी बना रहा हूँ मैं। ये इस वृक्क के ऊपर ही ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि। यही आपका अधिवृक्क ग्रंथि है, ये आपका वृक्क है जो सेम के आकार का पाया जाता है। इसी को हम लोग इसको वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम जो है 4s3f से हम लोग इसको जानते हैं। आगे चलते हैं। अब इस एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो पहला मैं लिखा हूं एड्रिनल हार्मोन। फिर अब एड्रिनल हार्मोन जब स्रावित होता है तो करता क्या है, ये एड्रिनल हार्मोन की वजह से क्या होता है, इसमें लिखे हैं कि बीपी तेज कर देता है और ये हमारे गुस्से को भी ज्यादा बढ़ाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी अध्यापकगण भी किसी किसी बालक पर पूरे गुस्से के रूप में हावी हो जाता है, ले धमाधम शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे एड्रिनल हार्मोन की वजह से ही होता है, इसको हम लोग जो है फाइट एंड फ्लाइट, मतलब मारो मतलब लड़ो और उड़ो, मतलब मार पीट करके गायब हो जाओ। ये कब होता है, एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल हार्मोन की जब अधिकता होती है तब ये जो है ये आपका फाइट एंड फ्लाइट हो जाता है। अब आगे सुनिए, आगे जो है गुणांड ग्लैंड क्या होता है। गुणांड ग्लैंड को जो हम लोग जनन ग्रंथि भी कहते हैं। ये जनन ग्रंथि को हम लोग स्टेरॉइड भी हम लोग कहते हैं, स्टेरॉइड इसमें होता है। अब ये स्टेरॉइड की वजह से स्टेरॉइड स्रावित होता है। अभी गुणांड ग्लैंड आपका दो प्रकार का है, जो मेल भी पाया जाता है और फीमेल भी पाया जाता है। अब मेल और फीमेल जब मैं नाम ले रहा हूँ तो फीमेल मेल में तो वही आप लोगों का हार्मोन होगा जो मेल और फीमेल से कनेक्टेड होंगे। जिसमें मैं लिखा हूँ आपका व्हाइट बोर्ड पे कि मेल में टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस समझ रहे हैं, आपका अंडकोश को हम लोग टेस्टिस कहते हैं। अंडकोश हम लोग दो होते हैं, दो जो बाहर शरीर से बाहर लटके होते हैं ना, उसी को हम लोग टेस्टिस कहते हैं इंग्लिश में। अब ये टेस्टिस होते हैं और इस टेस्टिस से होता क्या है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जब स्रावित होना शुरू हो जाता है तब हम लोग का मोच जो है जमना शुरू हो जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन के स्रावण की वजह से होता है, जो टेस्टिस स्रावित होते हैं और इसी से शुक्राणु का भी निर्माण होते हैं। अब अगला फीमेल में जो है 3 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। अब तीनों का थोड़ा आप काम समझ लीजिए। जिसमें मैं लिखा हूँ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है तब काम करता है जब महिलाओं को पीरियड आता है, महीना जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मंथली, पीरियड में जो है लाने में एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें भूमिका निभाता है। जिसमें आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का मतलब है प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना। ये सुरक्षा कवच काम आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका स्त्रियों में ही करता है। जैसे मैं सुरक्षा मतलब जैसे मान लीजिए कोई किसी लड़के का निर्माण हो रहा है और लड़का जो है गर्भ में पलना शुरू हो गया, यूट्रस में पलना शुरू हो गया है, तो यूट्रस में पल करता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं समझते हैं कि अरे किसी महिलाओं को जो है गर्भपात हो जाता है, तो उसमें होता क्या कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस समय ढंग से स्रावित नहीं हो पाता, इसकी वजह से गर्भपात हो जाता है या बच्चा गिर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का और विशेषता बताता हूँ मैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही कभी कभी हम लोग देखेंगे कि सतवासा लड़का होना, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का न स्रावित होना ही सतवासा लड़के भी जन्म लेते हैं और टिटियरी जन्म ले लेता है। अब वो कभी जिंदा भी होता, कभी कभी प्लान भी कर जाता है। ये सतवासे बच्चों में होता है, ये जिसके वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही वर्क होता है। अब आते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये डिलीवरी में वर्क करता है। डिलीवरी जैसे महिलाओं को जो है डिलीवरी होना है, बच्चे को जन्म देना है, प्रसव होना है, ये प्रसव या डिलीवरी जिसको कहेंगे इंग्लिश में, वो प्रसव के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन वहाँ पर भूमिका निभाता है और महिलाओं को बच्चे को देने में कोई दिक्कतें नहीं होती है। और दिक्कत होती भी है तो आप डॉक्टर जो है ये रिलैक्सिन हार्मोन अधिक
रिलैक्सिंग हार्मोन को बंद करने के लिए करते क्या है, डॉक्टर को दवा दे लेते हैं टाइम टू टाइम, ले खाते रहो, जिसमें रिलैक्सिंग हार्मोन बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पेट का ऑपरेशन चीर के फिर जो है कराया जाता है। ठीक है, ये डॉक्टरों का चाल होता है जो रिलैक्सिंग हार्मोन को बंद करने का काम करते हैं, जो टाइम टू टाइम खाने के लिए डॉक्टर जो है दे देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी न होकर आपका जो है चीर फाड़ करके जो है बच्चे को जन्म देना होता है। आगे समझते हैं, ये प्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ये देखिए मैं लिखा हूँ ब्रेन ऑफ बॉक्स, मतलब ये दिमाग के पास ही होता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ बॉक्स भी कहते हैं। और ये सबसे छोटा होता है, इससे छोटा तो पीनियल ग्रंथि होती है, फिर भी ये इसको 0.6 ग्राम का ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आप यहाँ लिखा हूँ बॉडी ऑफ कंट्रोल जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, या इसको कह सकते हैं पूरे बॉडी का कंट्रोल आपका प्यूटरी ग्लैंड ही करता है। आगे जो है इस हार्मोन से आपका जो है ये एसटीएच हार्मोन स्रावित होता है, जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन करता क्या है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का कंट्रोल करता रहता है। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकल रहा है तो उसको धक्का मारने का काम आपका एसटीएच हार्मोन ही करता है। फिर आगे एसटीएच हार्मोन जिसमें सोमैटोट्रोपिन हार्मोन इसको कहते हैं, ये करता क्या है, ये वृद्धि नियंत्रक का काम करता है। वृद्धि नियंत्रक का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग देखे होंगे किसी का शरीर बहुत भीमकाय बहुत ही लंबा हो जाता है और किसी का शरीर बहुत ही बौना, ये सबका एसटीएच हार्मोन ही करता है। अब इसकी अधिकता जब हो जाएगी तो बहुत लंबा शरीर, इसकी कमी हो जाएगी तो बहुत छोटा शरीर। ये जैसे हम लोग गाँव में देहातों में शहरों में देखते हैं ना कि छोटे बड़े लोग कद के होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग देखे होंगे जो डब्ल्यू बॉक्सिंग वाला में जो है कौन है, खली सबसे लंबा, तो वो एसटीएच हार्मोन की उसकी अधिकता होने का वो भूमिका शरीर वो पाया है। फिर एलटीएच हार्मोन जिसमें हम लोग लिटोगेनिक हार्मोन भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोगेनिक हार्मोन को हम लोग दूसरे भाषा में प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है कि दूध का ये निर्माण करता है और दूध इसी से जो है ज्यादा बनता है। जैसे आप लोग ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। जैसे अभी कभी होता है क्या है कि जानवरों को जो है प्रोलैक्टिन या प्रोलैक्टिन से कहिए या आपका ये एलटीएच हार्मोन कहिए, ये जो है कि जब पिलाया जाता है तो वो गाय या भैंस जो है वो ज्यादा दूध को जो है उत्पन्न करती हैं। अब इसमें दूध का उत्पादन करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, ये जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इसमें जो है दूध का स्रावन करता है, मतलब इससे बहुत ज्यादा दूध बनता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और आज के डेटों में जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज्यादा ही आप अपने गाय भैंसों को जो है लगा दे रहे हैं और दूध अधिक से अधिक उनको निचोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि इसमें पाबंद लगा हुआ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, लेकिन फिर भी हम लोग इस ऑक्सीटोसिन का जो है अधिक प्रयोग कर रहे हैं और अपने गाय भैंसों को अधिक से अधिक दूध जो है पाने के लिए निचोड़ने का हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं ये वैसोप्रोसिन हार्मोन, ये वैसोप्रोसिन हार्मोन क्या करता है, ये कह रहा है कि पेशाब के जो है ये पेशाब में अधिक स्रावन करता है। अधिक जब ये आपका अधिकता इसको जब हो जाएगी वैसोप्रोसिन का, तो पेशाब तो निकलेगा लेकिन बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ज्यादा गाढ़ा होगा मतलब पीला भी हो जाएगा, जिसके वजह से पेशाबों में जलन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। फिर जो है अब इसकी जो कमी जब हो जाएगी तो पेशाब तो निकलेगा लेकिन बार बार पेशाब जो है होना शुरू हो जाएगा। इस तरह जो है ये वैसोप्रोसिन हार्मोन जो है वर्क हम लोग के बॉडी में करता रहता है।